अच्छा, आज जो है हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.8 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अगर ध्यान किया जाए तो कहते हैं कि प्रूफ करो दैट द टू डायमेंशनल रोटेशन मैट्रिक्स इक्वेशन 1.9 प्रिजर्व डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कैसे प्रिजर्व होगा, तो यहाँ पे बता दिया हमें कि अगर ए वाई बार और बी वाई बार का डॉट प्रोडक्ट किया जाए और ए जी बार और बी जी बार का प्रोडक्ट किया जाए तो ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी इसमें से आ जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम इक्वेशन हमारे पास जो 1.29 है वो ये बनता है। मैं न्यूमेरिकल की तरफ आता हूँ। उससे पहले थोड़ा जो है इसके बैकग्राउंड, न्यूमेरिकल के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। हमारे पास ये जो है ये वाई जी एक प्लेन है और इस वाई जी प्लेन में हमारे पास ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर के अगर कंपोनेंट की जाए, क्योंकि ये एंगल थीटा बना रहा है इस प्लेन में, तो ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ए का जो वाई कंपोनेंट है हमारे पास, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ए वाई है और वो बन जाता है एक कॉस थीटा। और हमारे पास जो इसका साइन कंपोनेंट बनेगा, ये देखिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और यहाँ पे वर्टिकल जो है हमारे पास जी है, तो ए जी जो है हमारे पास है ए जी कंपोनेंट ए साइन थीटा का बन जाएगा। फिर क्या हुआ कि इस जो प्लेन है इसको रोटेट कर दिया फाई एंगल के साथ और उसके बाद जो है दोबारा इस वाई ए जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट देखे गए। तो अगर इसको हम रोटेट करते पाई एंगल के साथ तो जो वेक्टर ए है वो अभी जो एंगल थीटा बना रहा है ए जी और बी ए जी बार और वाई बार के हिसाब से, तो वाई बार के साथ जो अभी एंगल थीटा बन रहा है वो थीटा बार बन रहा है। और अगर थीटा बार को गौर से देखा जाए ना तो ये पूरा एंगल जो हमारे पास है यहाँ, ये हमारे पास है एंगल थीटा। और ये जो हमारे पास एंगल है, ये जो जिस पे हमने इसको रोटेट किया, इस वाई जी प्लेन को रोटेट किया, वो पाई है। तो अगर इस पूरे एंगल में से ये पाई वाला एंगल को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास ये वाला एंगल थीटा बार बन जाता है। यानी हमारे पास इसी तरह बनेगा ना कि थीटा बार किसकी इक्वल हो जाएगा, थीटा बार इक्वल होगा ये वाला थीटा बार, थीटा माइनस पाई की इक्वल होगा। तो काज अल्फा माइनस बीटा, काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरीके से ये जो है उसने किस कंपोनेंट के लिए किया, ये साइन कंपोनेंट के लिए भी किया हुआ है, यानी जो जी कंपोनेंट है इसके लिए किया है। और आपके पास जो कंपोनेंट्स बन जाते हैं यानी ए वाई और ई जी बार वाले कंपोनेंट जो है आपके पास ये बन जाते हैं। तो आपके पास जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था तब ये कंपोनेंट थे और ट्रांसफॉर्म होने के बाद आपके पास ये दोनों कंपोनेंट बन गए। अब क्या करना है हमने कि ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बना दिया था, वो मैंने बुक से आपको समझा दिया। अब हमने क्या करना होगा, अगर आप ध्यान करें तो क्वेश्चन में कहता है, देखिए ये हमारे पास वो ट्रांसफॉर्म ए वाई जो हमारे पास ए बार वाई जो कंपोनेंट बनता है ट्रांसफॉर्म एक्सिस में, वो इसी की इक्वल आता है। वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आता है, आप इसको बुक से देख भी सकते हैं। और ए जी बार जो है हमारे पास ये बनता है। इसी तरीके से बी वाई बार और बी जी बार, क्योंकि वो कहते हैं ना क्वेश्चन में, ये कहते हैं ना कि आपके पास दो वेक्टर्स है, आपके पास दो वेक्टर्स है। और यानी यहाँ से अगर देखा जाए ना ए वाई बार और बी वाई बार प्लस ए जी बार और बी जी बार जो है हमारे पास ये दो वेक्टर हैं। और वो अगर इस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाए ट्रांसफॉर्म उसमें प्लेन में, वाई जी प्लेन में, तो वो इक्वल आ जाना चाहिए। अगर वो प्लेन रोटेट ना हुआ हो उसके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दो वेक्टर्स हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स के लिए लिया, ए बार की ए वाई बार और ए जी बार जो है ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए और बी वेक्टर के दो कंपोनेंट बी वाई बार और बी जी बार हो जाएंगे। अब ना इन दोनों का ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास ये ए और बी वेक्टर है, ट्रांसफॉर्म जो प्लेन है उसमें इसका डॉट प्रोडक्ट इसकी इक्वल आ जाएगा। अगर y कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करें प्लस z कंपोनेंट का z कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करें। अब हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है ए वाई बार और ये हमारे पास है बी वाई बार। तो जस्ट मैंने इन दोनों के वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया हुआ है, प्लस
ए जी और बी जी के यहाँ पे दोनों के वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं। इसको पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए वाई कॉस पाई को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई कॉस, यानी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसी तरीके से इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और फिर हमारे पास ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ये हो जाने के बाद हमारे पास क्या बनता है, ये हो जाने के बाद हमारे पास ये वाला आ जाएगा, यानी ए वाई बी वाई कॉस स्केयर पाई प्लस ए वाई बी जी साइन पाई कॉस पाई प्लस ए जी बी वाई साइन पाई कॉस पाई प्लस ए जी बी जी साइन स्केयर पाई। प्लस दूसरे से क्या बनता है, तो दूसरे से हमारे पास यही बन जाता है ए वाई बी वाई साइन स्केयर पाई माइनस ए वाई बी जी साइन पाई कॉस पाई माइनस ए जी बी जी साइन पाई कॉस पाई प्लस ए जी बी जी कॉस स्केयर पाई। अच्छा जी, अब अगर इसमें देखें ना, ये जो हमारे पास कंपोनेंट है ए वाई बी जी साइन पाई कॉस पाई, और यहाँ पे देखें ए वाई यानी ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट है ए वाई बी जी साइन पाई कॉस पाई, ये दोनों जो है सेम कंपोनेंट है, साइन इसके अपोजिट है, ये देखो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास जो है ए जी बी जी साइन पाई कॉस पाई और माइनस ए जी बी जी और साइन पाई कॉस पाई, ये सेम है, साइन अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारे पास एक ये टर्म बचेगा, एक ये टर्म बच जाएगा और एक ये टर्म बचेगा और एक हमारे पास ये टर्म बच जाएगा। अब देखें ना, ये जो हमारे पास ए वाई बी वाई कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे ए वाई बी वाई साइन स्क्वायर पाई है। ये देखें ना, आप लोग को ट्राइगोनोमेट्री में पता है कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो इक्वल होता है 1 के, इज इक्वल टू 1। तो मैं इन दोनों को साथ ले लेता हूँ और इसमें से ए वाई बी वाई को कॉमन करूँगा तो मेरे पास कैसे बनेगा, देखें ए वाई बी वाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई बी वाई साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से मैंने इन दोनों को जो है एक साथ कर लिया और उसके बाद जो है हमारे पास ये वाला रिलेशन बन जाएगा, यानी ए जी बी जी साइन स्क्वायर पाई प्लस ए जी बी जी कॉस स्क्वायर पाई। इन दोनों में से जो है दो टर्म्स हैं, इसमें देखें ए वाई बी वाई कॉमन है तो मैंने कॉमन कर दिया, यहाँ से ए जी बी जी कॉमन कर दिया और कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई और साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर पाई, ये दोनों किसके इक्वल है, ये भी 1 की इक्वल है और ये भी 1 की इक्वल है। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, और ये किससे आ गया हमारे पास, ये जो ट्रांसफॉर्म प्लेन में जो हमारे पास दो वेक्टर्स थे उसके कंपोनेंट्स का हमने डॉट प्रोडक्ट करके हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो उसका रिज़ल्ट आ गया, जो हमारे पास क्या है, जो ट्रांसफॉर्म नहीं किया होता है उसी में हमारे पास जो कंपोनेंट है इसके डॉट प्रोडक्ट की इक्वल आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, वो स्केलर होता है डॉट प्रोडक्ट, और यानी हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास वो स्केलर होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड उसमें होता है। तो अगर हम इससे बात ये जो है वाज़े हो जाती हैं कि अगर हम ट्रांसफॉर्म कर भी ले उसको प्लेन को ट्रांसफॉर्म कर भी ले तो उसके बावजूद भी जो है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इस न्यूमेरिकल से हम ये बात समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रहेगा अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म भी कर लें। देखिए इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी जो है हमारे पास वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहीं के वही रहेगा। तो डॉट प्रोडक्ट से जो है हमें यही चीज़ जो है वो साबित होती है, और इसके कंसेप्ट में भी जो है जो शुरू चैप्टर में है तो उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि हमारे पास जो है क्या होता है कि अगर ट्रांसफॉर्म हो भी जाए प्लेन तो उसके बावजूद उसको फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद इसमें जो है एक और हमारे पास है एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, और वो पार्ट है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है हमारे पास कि पार्ट बी में कहते हैं कि हमारे पास जो व्हाट कंस्ट्रेंट्स मस्ट द एलिमेंट आर आई जे ऑफ द 3 डायमेंशनल रोटेशन मैट्रिक्स सेटिस्फाई in order to preserve the length of A for all vector A। तो हमारे पास इस आर आई जे जो एलिमेंट इसमें बनेंगे, अभी जो इक्वेशन 1.30 है
इस पे ऐसी कौन सी जो है हम कैद लगाएंगे, कौन सी कंडीशन हम लगाएंगे कि हमारे पास जो ए का लेंथ है वो प्रिजर्व रहे। तो आइए इसको देखते हैं कि किस तरह कर लेते हैं हम। हमारे पास जो इक्वेशन बनता है ना, इक्वेशन 1.30, वो कौन सा इक्वेशन बनता है, वो हमारे पास ये वाला इक्वेशन बनता है। ठीक है, ये हमारे पास बुक में जो है, बुक में हमारे पास वो ये बनता है। ठीक है, ये हमारे पास 1.30 वाला इक्वेशन है। अब क्या है कि अगर आप ये मैट्रिक्स में ना इस रो को इस कॉलम के साथ और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ और इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो, जो हमारे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, इसके हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ए एक्स जो है आपके पास इसकी इक्वल आ जाएगा, यानी आर एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय ए एक्स प्लस आर एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय ए वाई प्लस आर एक्स जी मल्टीप्लाई बाय ए जी। इसी तरीके से ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आपके पास ए जो आपके पास कंपोनेंट्स बनते हैं एक वेक्टर के, और जो जिसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट हो, यानी एक्स वाई जी हो, और उस प्लेन को हमने क्या किया हो, रोटेट किया हो। जो पिछला हमारे पास पार्ट था उसमें हमारे पास उसकी जो प्लेन है वो वाई जी प्लेन है, उसकी 2 कंपोनेंट है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास वो प्लेन की 3 कंपोनेंट हो और इसकी 3 कंपोनेंट जो है किसी एंगल पाई के साथ उसको क्या किया जाए, रोटेट किया जाए, और उसकी जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म जो 3 डायमेंशन हमारे पास बन जाता है सिस्टम, तो उसमें हमारे पास ए एक्स जो है जो कंपोनेंट है वो इसी की इक्वल है, ए वाई बार जो है इसी की इक्वल है, और इसका जो इजी कंपोनेंट है वो इसी की इक्वल होगा। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि वो कौन से कंडीशन जो है हम इस आर वाले जो एक्स वाई और एक्स जी, इस पे कौन सा ऐसा कंडीशन लगेगा कि इसमें हमारे पास लेंथ प्रिजर्व रहे। क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि उसको एक्सेस को ट्रांसफॉर्म करने, एक्स वाई जी एक्सेस को ट्रांसफॉर्म करने से वेक्टर के जो हमारे पास लेंथ है या मैग्नीट्यूड है इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर वो नहीं पड़ता तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास अगर एक वेक्टर है तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जी कंपोनेंट है, उसको स्क्वायर करके अंडर रूट लेना जो है हमारे पास क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। तो ये हमारे पास जब ट्रांसफॉर्म नहीं किया तब मैग्नीट्यूड है, ये जब हमने ट्रांसफॉर्म किया तब मैग्नीट्यूड है। अगर दोनों साइड स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास ये बनेगा। अगर ये बात हम प्रूफ कर लेते हैं तो हमारे पास जो है इस ये न्यूमेरिकल पार्ट भी है कि यही बात जो है हमारे पास 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में हमने बात कर ली, अब ये 3 डायमेंशन के लिए है। तो ये चीज़ जो है ज़रूर है कि हम देखें कि ये हमारे पास आता है कि नहीं आता। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए हमारे पास जो है ये ट्रांसफॉर्म वेक्टर्स है, यानी ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बार, ए वाई स्क्वायर बार और ए जी स्क्वायर बार जो है हमारे पास ये किसकी इक्वल होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग नोट कर सकते हैं तो आप लोग जो है वो वीडियो पॉज करके यहाँ से इसको नोट कर लें, और इस इक्वेशन में देखें इसमें ए स्क्वायर की जगह जो है ये वाला ये वैल्यू पुट करके होल स्क्वायर करें, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करके होल स्क्वायर करें, और इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करें तो और होल स्क्वायर करें। फिर देखें ना इसके ऊपर फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा आप लोग को पता है ना, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसकी इक्वल है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला लगाना है आपने, सिंपल सी बात है। आपने जो है इसी फार्मूले को लगा के ना तो आपके पास देखें ए स्क्वायर पहले के लिए ना, इसी के लिए आपके पास देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर इसके ऊपर अलग से ये फार्मूला लगेगा और उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और फिर हमारे पास ये वाला प्लस और इसी के ऊपर भी लगा लें तो आपके पास ही बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे देखें ना आपके पास जिसके साथ x है इन सब टर्म को एक साथ लिखें, ये जो हमारे पास जिसके साथ x है उस सबको एक साथ लिखें, जिसके साथ y है y स्क्वायर है तो ये सब आपस में लिख ले, और जिसके साथ z है तो ये z जो है सब आपस में लिखे। इसी तरीके से जिसमें जो आपके पास xy बनता है तो वो एक साथ लिखें, और
2xy, देखें हमारे पास इसमें भी xy बनता है, ठीक है, 2xy, और फिर यहाँ पे आ जाए इसमें भी आपके पास 2xy बनता है, और फिर यहाँ पे आ जाए आपके पास इसमें भी 2xy बनता है। तो ये जो आपके पास ये वाला टर्म है, आपके पास जो ये वाला टर्म है जिसमें xy 2xy आता है, इनको साथ लिख लेना है। फिर जो आपके पास बन जाता है इसमें आगे ay और az वाले टर्म्स को एक साथ लिखना है, फिर az और ax को आपने एक साथ लिखना है, और उसके बाद जो है आपने कॉमन ले लेना है, और कॉमन लेने के बाद जो है आपके पास ये वाला फॉर्म बन जाए। देखिए जो आपने x और x टर्म को एक साथ लिख लिया था ना, तो इसमें से आपने x वाले a स्क्वायर x को क्या किया, कॉमन कर दिया था। और इसी तरीके से आपने जो है ए वाई स्क्वायर और az स्क्वायर ये कॉमन करके आपके पास ये देखिए ये r में जो जो क्वेश्चन में कहते थे ना rij वाले कंपोनेंट हैं, ये आपके पास जो है वो कंपोनेंट बनते गए। सही है, तो ये आपके पास जब वो 2ax कॉमन ले लेते हो यहाँ से, देखें इनमें से जब आप कॉमन ले लेते हो 2ax, यहाँ से कॉमन ले लेते हो 2axy, यहाँ से कॉमन लेते हो तो आपके पास rxx rxy, और यहाँ से आपके पास बचेगा देखें ryx और ryy, और इसी तरीके से यहाँ पे बचेगा ryz और ryx ही बचेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे rzx और rzy बचेगा। तो ये वाली फॉर्म आपके पास बन जाएगी। सही है, और इसी तरीके से फिर अगले में से जो है ax और az को कॉमन कर दिया, उसमें से अगले से ay और az को कॉमन कर दिया, और फिर आपने क्या करना है, देखें इसको अगर हम 1 पुट करते, क्योंकि हमने रिज़ल्ट क्या लाना है, हमने रिज़ल्ट लाना है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर जो है हमने आंसर लेके आना है। तो जब हमने इसको आंसर लेके आना है तो ये अगर 1 होगा, कंस्ट्रेंट हमने क्या करना है, अगर हम इस कंपोनेंट्स में जो है इसको 1 पुट करते हैं इन सब को, और इन कंपोनेंट्स को हम 0 पुट करते हैं, तब जाके जो है हमारे पास जो ये वाली बात है कि a बार स्क्वायर x प्लस a बार y स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बार z ये इक्वल है, किसकी इक्वल है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो ये बात तब जो है ठीक होगी कि अगर हम इनको क्या पुट करें, इन तीनों को 1 पुट करें, और जिसके साथ 2 आया हुआ है इसको 0 पुट कर देखें, ये 0 पुट कर दे, ये भी 0 को पुट कर दे, ये भी इक्वल टू 0 पुट करें। तो अगर हम ये कर देते हैं फॉर इक्वेशन 1 टू बी सेटिस्फाइड, इक्वेशन 1 यही है हमारे पास, पीछे जो मैंने लिखा हुआ है ना यही इक्वेशन 1 है। तो ये इसको सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम इनको 1 पुट करते हैं और ये वाले 0 पुट करते हैं, तब जाके हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन 1 सेटिस्फाई होगा, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। तो a स्क्वायर x, देखिए यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगे, और 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज एनीथिंग। तो आपके पास देखिए ये इक्वेशन 1 इसमें से आ गया। होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को समझ आई भी हो। तो आप लोग मेरे चैनल का विज़िट करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले जो है इंशाल्लाह न्यूमेरिकल नंबर 9 के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे।